सर्कल चैप्टर 10 है क्लास 9 का। सर्कल जो है ज्योमेट्री का समन्वय तीसरा चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन में पहली एक्सरसाइज में केवल इंट्रोडक्शन है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। सर्कल में देखो तुमसे ये बताना पड़ता है कि सर्कल इज द पाथ ऑफ द पॉइंट, पाथ ऑफ द आर्क पॉइंट या कलेक्शन ऑफ आर्क पॉइंट व्हिच इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से फिक्स डिस्टेंस इतना ले लीजिए और इतने डिस्टेंस पे हमेशा अगर आप बने रहते हैं तो ये जो आपका कलेक्शन ऑफ आर्क पॉइंट बनेगा, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे आर्क इक्वल डिस्टेंस पर बने रहे, फिक्स डिस्टेंस पे बने रहे, तो इसी को हम कहते हैं सर्कल। सर्कल इज द पाथ व्हिच इज फिक्स डिस्टेंस एट अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर आप ऐसे चलते रहो कि जो पाथ होता है इसी को हम कहते हैं सर्कल। सर्कल में जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया, जो फिक्स पॉइंट है। अब फिक्स पॉइंट से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम कहते हैं रेडियस। ये हमारा रेडियस है। रेडियस के बाद बात आती है, जैसे ये रेडियस है, अगर इसी रेडियस को हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा होता है डायमीटर। डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो सिंपली समझिए कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है इस पार से उस पार तक, इसी को हम कहते हैं डायमीटर। तो ये हमारा डायमीटर है। इस डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन अगर हम सर्कल में ऐसे ड्रा करते हैं इसको हम कहते हैं कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है सर्कल से पास होके नहीं जाता है, और अगर यही कॉर्ड सर्कल से पास होकर जाता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड बट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। किसी सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड अगर हम ड्रा करें तो सेंटर से पास होके जाएगा और इसको हम कहेंगे डायमीटर। और डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। जैसे अगर रेडियस आपका 4 है तो डायमीटर आपका 8 होगा। यही रिलेशन होता है। कॉर्ड समझ गए आप, डायमीटर समझ गए आप, रेडियस समझ गए आप, सर्कल समझ गए आप। अब इसी सर्कल में देखो एक चीज होता है आपका सेगमेंट। जैसे ये कॉर्ड है, कॉर्ड ये आपका एक आर्क है, ये सर्कल का आर्क है, इसको आर्क कहते हैं। ये आर्क है। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये हमारा सेगमेंट है। जो कॉर्ड होता है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट। एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो जो माइनर होता है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बड़ा होता है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। तब कोई पूछे सेगमेंट क्या होता है तो कहोगे सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। और इसी सेगमेंट से रिलेटेड होता है आपका सेक्टर। जैसे ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से एक रेडियस इधर ड्रा कर दिया, एक रेडियस इधर ड्रा कर दिया, ये O, यहाँ A, यहाँ पे B। तो ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर इज द एरिया बिटवीन द 2 रेडियस एंड सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन द कॉर्ड एंड आर्क। अगर कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया आप देखते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और 2 रेडियस के बीच में अगर कोई एरिया है तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। अब सेक्टर में भी देखिए, ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर हो गया और ये ऊपर आपका मेजर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक, एक बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्कल होता है किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कैसे होगा कि अगर जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है। इस प्लेन पर अगर आप कोई सर्कल ड्रा करते हो, जैसे ये सर्कल है आपने ड्रा किया इस प्लेन पर, जब आपने ये सर्कल ड्रा किया प्लेन पे तो ये सर्कल, ये प्लेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक हुआ ऑन द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल,
एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब इसी लाइन पर अगर आप बने रहे तो इसको ऑन द सर्कल कहते हैं। और ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, इसी को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ये बाउंड्री हमारी सरकमफ्रेंस है। और इसी बाउंड्री को अगर देखो तो ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, इसे हम पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक, कुल बेसिक मान लीजिए कि आपका इतना है। अगर कोई बेसिक और बीच में आता है तो उसको आप कर लेंगे। अब आप एक्सरसाइज 10.1 एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज 10.1 में आपसे देखो कहता है सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे ओरली आप सुनते रहिए तो आपका ये क्लियर हो जाता है। पहला, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन, दो को दिया है ऑप्शन एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो आप बताओगे सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन द, अगर रेडियस से बड़ा है तो आप एक्सटीरियर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप एक्सटीरियर कर दोगे। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज डैश है व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर, तो क्या होगा, वो सेमी सर्कल हो जाएगा। अगर एंड जो है डायमीटर है तो सेमी सर्कल बन जाएगा। फोर्थ है एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर हो गया। फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड होगा ना, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। A circle divide the plane on which it lie in 3 part, ये 3 part कर दीजिएगा। Write true or false, give reason for your answer. Line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. बोलो true है, true है। इसके बाद सेकंड है a circle has only finite number of equal chord, false। ये false है क्योंकि बहुत सारे chords हो सकते हैं। In a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc, false। ये false है। जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। Sector is the region between the chord and its corresponding arc, false। false है। Sector is the region between the two radius and the arc। ठीक, इसके बाद है a circle is a plane figure, ये ट्रू है आपका। ये आपकी पहली एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक, अब जरा चेक कर लो भैया कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर आपका कॉर्ड इक्वल होगा, देखो ये सर्कल है हमारा, इस सर्कल में देखो एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये देखो ये दो कॉर्ड। अगर कभी भी तुमको ऐसी कंडीशन दिया हो कि दोनों कॉर्ड इक्वल हो, आपको ए बी और सी डी आपके इक्वल, ये सेंटर है, सेंटर से अगर इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं ये देखो, तो यहाँ पर देखो दो एंगल बन गया ओ पर, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दो एंगल है। इफ यू हैव गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर तुमको ए बी और सी डी इक्वल गिवन है तो ए बी जो है सबटेंड कर रहा है एंगल ए ओ बी एट द सेंटर और सी डी सबटेंड कर रहा है एंगल सी ओ डी एट द सेंटर। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी यू हैव गिवन, देन यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्लियर करिएगा, आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू सी डी और प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इट मींस इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। निम्सा इधर देखो, इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए आप कहोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो कि सीधे सीधे हम केवल थ्योरम बता रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल COD। देखो इक्वल, ये सर्कल एक ही सर्कल है, जब एक ही सर्कल होता है तो उसमें ये रेडियस इक्वल होते हैं, ये रेडियस सब इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल वगैरह आप ले रहे हो तो आप कहोगे OA इज इक्वल टू OC, दूसरा आप बताओगे OB इज इक्वल टू OD और तीसरा आप बता दोगे कि AB इज इक्वल टू CD। अब AB और CD आपको ये गिवन है, ये दोनों आपके रेडियस है तो ये इक्वल नहीं है,
इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा SSS से। और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसी को कहते हैं इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखो दूसरी बात आएगी कि अगर सेंटर का एंगल इक्वल है, इफ यू हैव गिवन दैट एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मान लो कि 60 डिग्री का ये 60 डिग्री का ये, अगर ये भी 60 का ये भी 60 का है तो AB और CD आपका इक्वल हो जाएगा। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इफ द सेंटर एंगल सबटेंडेड इज इक्वल देन द कॉर्ड विल आल्सो इक्वल। मतलब अगर AB और CD इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं तो AB और CD इक्वल होगा। अब उसमें जरा से यहाँ पे चेंज कर दो कि आप लिखोगे AO इज इक्वल टू OC, फिर कहोगे OB इज इक्वल टू OD और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मींस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक, अब ये ट्रायंगल फिर कांग्रुएंट हो जाएगा। आपकी बात प्रॉपर्टी लिखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो AB और CD आपका इक्वल हो जाएगा। समझ गए ना बात? तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल होगा, अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब एक्सरसाइज 10.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.2 में एक चीज और आप याद रखिएगा कि अगर दो सर्कल कांग्रुएंट है तो उनके रेडियस भी इक्वल होते हैं। कांग्रुएंट सर्कल हैव इक्वल रेडियस, अगर सर्कल कांग्रुएंट है तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। याद रखिएगा बात, अगर सर्कल कांग्रुएंट है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। अब वो कह रहा है कि टू कांग्रुएंट सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक सर्कल आपका ये है। इन दोनों सर्कल में दो रेडियस है, सॉरी दो कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड AB है और यहां पर CD। तो गिवन में आपको लिखना है, गिवन है आपका AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन। अब तुमको ये प्रूव करना कि सेंटर का एंगल इक्वल होगा। अब याद रखिएगा कि कांग्रुएंट सर्कल है, और जब कांग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगा। यहाँ पर आप O ले लीजिए, यहाँ पे आप P ले लीजिए। ये आपका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर P है। आपको गिवन है AB और CD इक्वल है और दोनों सर्कल आपके कांग्रुएंट हैं। अब आपको प्रूव करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये आपको प्रूव करना है। अब आपको लिखना है यहाँ पे टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में आपका होगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए भी सेम आप करोगे, जब आप प्रूफ दोगे तो प्रूफ में आप यही लिखोगे कि इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल CPD। सबसे पहले आप बताओ कि OA इज इक्वल टू PC, रेडियस है, OA इज इक्वल टू PC, रेडियस ऑफ द कांग्रुएंट सर्कल। दूसरा बताओगे OB इज इक्वल टू PD, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, OB इज इक्वल टू PD, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और तीसरा आप बताओगे AB इज इक्वल टू CD, ये आपको गिवन है, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन। जब ये तीन चीजें मिल गई आपको तो साइड 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 से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कांग्रुएंट हो गया, और जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देयरफॉर सिंस दिस, अब लिखे हुए यहाँ पे देयरफॉर, अब इसी के आगे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ब्रैकेट में लिखोगे बाय SSS, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये हो गया। इसी के बाद सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेम क्वेश्चन यही है। आपके पास सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हैव गिवन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD। एंगल AOB जो है एंगल CPD के इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना कि AB जो है CD के इक्वल होगा। फिर से आप वही लिखोगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CPD, OA इज इक्वल टू PC, रेडियस, OB इज इक्वल टू PD, रेडियस, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, ये गिवन है। यहाँ पे जैसे एंगल मान लीजिए किसी बच्चे को
टाइम लगता है याद करने में या सही से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दो एंगल 1 है और ये लिख दो एंगल 2 है। आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इतना बड़ा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाय SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो इससे जो है AB जो है CD के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, AB और CD आपका इक्वल हो गया। ये दिख नहीं रहा है क्या? अरे वो तो मैंने ओनली बता दिया ना, AB इज इक्वल टू CD। अब इतना तो समझ ही जाएगा बच्चा, वो बोल दिया करो, कोई डरने की बात थोड़ी नहीं, सब जानते हैं कि यहाँ पे बन रहा है, तो अब इसमें कौन सा बच्चे की तरह समझ जाए। आप अपनी प्रॉब्लम पूछते रहिए, कोई क्लास चल रही, कोई ये थोड़ी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गया। सर इसमें ये दोनों हम रेडियस लिखेंगे और सर ये गिवन लिखेंगे। ये मैं तुम्हारी 10.3 10.4 थ्योरम 10.3 10.4 में वो आपसे कहता है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर रखिएगा, इसी का अपोजिट भी जितनी थ्योरम्स है सारी थ्योरम का अपोजिट भी चलेगा। देखो ये हमारा सर्कल है, दूसरा वाला मार्क कहा गया, ये जो थ्योरम है हमारा, इसमें ये कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब हुआ जैसे ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर ये तुम्हारा कॉर्ड है AB तुम्हारा कॉर्ड है। सर 10.3 क्या दिया? 10.3 का थ्योरम बता रहे हैं, ठीक। 10.3 के थ्योरम में आपसे ये कह रहा है, ये देखो कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है कॉर्ड पे, ये सेंटर O है और यहाँ पे मैंने लिख दिया D, OD है परपेंडिकुलर। देखो अच्छा इधर देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आप ड्रा करिए तो ये परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इट मींस इफ यू हैव गिवन OD is perpendicular on AB, then OD bisect AB। अगर OD परपेंडिकुलर होगा तो AB को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। If OD is perpendicular on AB, then OD bisect AB। क्लियर? देखो यहां से क्या करोगे आप, यहां से इसको ज्वाइन कर लोगे, यहां से इसको ज्वाइन कर लोगे, ठीक। अब यहां पे देखो जैसे कोई पूछे कि गिवन क्या है, तो गिवन में आप लिखोगे OD is perpendicular on AB। OD AB पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप लिखोगे AD is equal to BD। इसी का अपोजिट होगा कि अगर AD और BD इक्वल होगा तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, यही चीज है प्रूविंग। अब देखो यहां पे लिखोगे प्रूफ में, प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB। ODA और ODB ले रहे हो, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये ले रहे हो। इसमें देखो OA जो है OB के इक्वल होगा, OA इज इक्वल टू OB। क्यों होगा इक्वल, रेडियस है। एंगल ODA ये एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है, तो एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। यस केक खाते हो? तो यहाँ पे था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इट मींस AB is the chord of the circle, OD is perpendicular on the circle chord, therefore you have to prove that AD is equal to BD। AD और BD आपको इक्वल प्रूव करना है, AD is equal to BD हमको प्रूव कर देना है। अब आपको इसमें लिखना है इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, ठीक। पहला क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ द सर्कल। दूसरा है आपका
एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। दो साथ ही बैठ नहीं पा रहे हो, ODB और OD दोनों में कॉमन हो गया, ये OD दोनों में कॉमन। ठीक, फिर से देखो, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल। OD देखो दोनों ट्रायंगल में है, ये OD दोनों ट्रायंगल में है। और क्या है, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। अब यहाँ पे तीन चीजें आपको मिल गई। Therefore triangle OAD is congruent to triangle OBD। अब प्रॉपर्टी लगी तुम्हारी साइड एंगल साइड, ये देखो यहाँ पे आर्चेस लग गया, राइट एंगल ये है, हाइपोटेन्यूज ये है और साइड ये है, यहाँ पर आप आर्चेस लगा, आर्चेस लग गया। अब लिखोगे therefore, अब क्या होगा इससे, AD इज इक्वल टू BD और यही आपका CPCT। ठीक, AB इज इक्वल टू BD, AD ये है आपका और BD ये है, ये आपका CPCT हो गया। इसी का दूसरा कन्वर्स लगेगा। अब सुन लो पहले, कन्वर्स क्या लगेगा, इफ यू हैव गिवन AD इज इक्वल टू BD, अब की बार आपको AD और BD इक्वल गिवन है, तो तुमको ये प्रूव करना है कि जो कॉर्ड है हमारा, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी। अगर AD और BD इक्वल है तो OD परपेंडिकुलर होगा, और अगर OD परपेंडिकुलर है तो AD और BD आपका इक्वल होगा। बस इतनी सी बात है, कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब अगले वाले क्वेश्चन में इसी का जस्ट थ्योरम अपोजिट वाला है, उसमें आपको क्या दिया है, AD इज इक्वल टू BD, ये आपका गिवन, ये आपका गिवन, और तुमको प्रूव करना है। यहाँ लिखोगे टू प्रूव, तो टू प्रूफ में आप लिखोगे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। इसका मतलब है कि अगर ODA और ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो इससे हमको ये प्रूव करना है कि OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब है कि अगर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा। जस्ट उसी का अपोजिट आप चलते रहिएगा। इसमें आपको क्या प्रूव करना है अगले वाले में। अब की बात देखो, आपको क्या दिया है, AD और BD इक्वल दिया है। अब की बार AD और BD इक्वल दिया है। अब आप प्रूफ में क्या लिखोगे, अब की बार और इजी हो गया ये आपको OA इज इक्वल टू OB गिवन है, और OD इज इक्वल टू OD आपका कॉमन है, और तीसरा आपका AD इज इक्वल टू BD ये गिवन, ये आपका गिवन है, और ये आपका देखो रेडियस है, और ये आपका कॉमन। तो क्या हो गया, therefore triangle OAD is congruent to triangle ODB। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इससे क्या मिलेगा, therefore एंगल ODA is equal to एंगल ODB। अब ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आपको केवल एक रीजन देना है, हम लिखाएंगे नहीं इसको, आपको एक रीजन देना पड़ेगा। जो ODA है और ODB है ये इक्वल है, और AB आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है। जब 180 हो रहा है, एक एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो इसका मतलब OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। देयरफॉर OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। अब वीडियो पास करके पूरा देख लीजिएगा सब लोग फिर से एक बार। अब एक्सरसाइज हम लोग 10.3 करते हैं, ठीक हो गया ना, राइट। चलो स्टार्ट करो एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में है ड्रा द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। पहला क्वेश्चन, ड्रा द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। ये एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन है। ये देखो, ड्रा द डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। एक पेयर ये हो गया, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो दो सर्कल का आप बनाते जाओगे। आइडिया अपने आप से लोगे कि कैसे हम बना सकते हैं। एक तो पेयर ये हो गया, एक पेयर आप ऐसे बना सकते हो, एक पेयर ये हो गया, ड्रा द डिफरेंट पेयर। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। तीसरा आप ऐसे बना सकते हो,
ये देखो, चौथा आप ऐसे बना सकते हो। एक डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल है, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हो गया। इन सब पेयर में देखोगे आप कि जब हम ये पेयर बनाए तो इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं? इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब सर्कल कहीं पर मिल नहीं रहा है, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ। इसमें कॉमन पॉइंट कितने हैं? 0। इसमें भी एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट कितना है? 1 कॉमन पॉइंट, एक जगह पे टच कर रहा है तो 1 कॉमन पॉइंट हो गया। और दूसरे में कितने कॉमन पॉइंट है? 2। एक जगह यहाँ पे मिल रहा है और एक जगह, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, इसी को हम कॉमन पॉइंट कहते हैं। तो उसने कहा कि जितने पेयर आपने बनाए हैं सारे पेयर में मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने हैं? तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितना है? 2 मैक्सिमम कॉमन पॉइंट है। तो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट विल बी 2, इससे ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। समझ गए ना? अब कोई पेयर आप ऐसा नहीं बना सकते हो जिसमें 2 से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट हो, तो आप ऐसे डिफरेंट पेयर ड्रा कर दीजिएगा। अब पूछेगा कि मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितना है, तो आप कहोगे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट केवल 2 होगा। आप अपना अक्ल लगाइएगा, अगर आप और पेयर बना सकेंगे तो और पेयर बनाइएगा, लेकिन कॉमन पॉइंट आपको 2 ही मिलेगा, इससे ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव गिवन अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यू हैव गिवन अ सर्कल बट नॉट गिवन द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आता है। ये देखो, ये सर्कल है आपका, इस सर्कल में आपका क्या है? मार्कर है दूसरा वाला। इस सर्कल में आपको सेंटर नहीं गिवन है, सर्कल में सेंटर नहीं दिया है। आपको फाइंड करना, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यू हैव गिवन a circle but center is not given, you have to find the center of the circle। center of the circle आपको find करना है। center of the circle find करने के लिए देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लोगे सर्कल पर, A B C। ये सर्कल के किसी भी पार्ट पे ले सकते हो, ऑन द सर्कल कहीं पर भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इधर ही ले लो, कहीं पे भी 3 ले लोगे। 3 पॉइंट्स लेना है आपको। ए बी को ज्वाइन कर दो, BC को ज्वाइन कर दो। सर कोई सर्कल ऐसे कुछ बना दीजिए। ठीक, टेक 3 पॉइंट फिर से बना दे रहे। ये देखो, एक सर्कल है आपके पास, ये इस सर्कल का सेंटर आपको नहीं पता है, आप सर्कल पे 3 पॉइंट लोगे, A B C। 3 पॉइंट्स ले लिया, AB को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन कर दिया, AB और BC को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो क्या लिखोगे? टेक 3 पॉइंट A B एंड C। टेक 3 पॉइंट A B एंड C। फिर लिखोगे ज्वाइन AB एंड BC, ज्वाइन AB एंड BC। इसके बाद क्या करोगे? AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दोगे। जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना नहीं आता, देखो कैसे ड्रा करते हो। जैसे एक पॉइंट यही एक लाइन है आपका AB, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो आप कंपास को A पर रखोगे, मोर देन हाफ का रेडियस लोगे, आधे से ज्यादा का रेडियस लोगे। जैसे यहाँ तक मान लो ले लिया, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। देखो, एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया। फिर कंपास को B पर रखोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ये जो लाइन होती है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। समझ गया ना बात? जिसे कंपास यहाँ रखा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर B पर रखा, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसी तरह से AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। जैसे मान लो कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे गया, A ऐसे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आप एक बार C पर रखोगे ऊपर नीचे, और एक बार B पर रखोगे ऊपर नीचे। इसका मतलब BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे, वो भी ऐसे कहीं पर ऐसे कट करेगा। ये देखो, ये कट किया, ये। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वही हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कैसे लिखोगे? टेक 3 पॉइंट A B C ऑन द सर्कल, ज्वाइन AB एंड BC, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, then the perpendicular bisector of BC,
AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, और AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। वही है सेंटर ऑफ द सर्कल। एक क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल सेम इसी का क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिया है। एग्जांपल में दिया गया कि जैसे आपको कोई सर्कल का पार्ट दिया हो, उस सर्कल को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सर्कल इफ यू हैव गिवन अ पार्ट। जैसे ये है, ये देखो ये आर्क दिया है। अब ये आर्क दिया है, इस आर्क को तुमको कंप्लीट करके सर्कल बनाना है। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें सेंटर हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, देखो ए लोगे, फिर यहाँ B ले लोगे और यहाँ पे C ले लिया। अब देखो AB को ज्वाइन किया, BC को ज्वाइन किया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ऐसे हुआ। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ऐसे हुआ। ये सेंटर मिल गया आपको, ये सेंटर O हो गया। अब आप कंपास को यहाँ पे रखें, कंपास यहाँ हुआ, पेंसिल आपका यहाँ तक गया। अब यहीं से ऐसे सीधे ऐसे लाइन ऐसे बढ़ाते जाइए। अब यही जो है आपका सर्कल बन जाएगा। ये एग्जांपल में दिए गए, इसको पढ़ लीजिएगा। ये एग्जांपल ठीक। दो क्वेश्चन हो गया। 10.3 के तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यही अब यहीं से समझ के आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, नहीं तो अभी तक लगाना नहीं था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 10.3 का, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है A पर और B पर। ये मैंने लिया है पॉइंट, वहां बुक में नहीं लिखा है। A और B दो पॉइंट है जहां पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तुमको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन AB है, ये इसका जो परपेंडिकुलर इसका जो सेंटर होगा सर्कल का, वो लाई करेगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन किया तो AB आ गया। आपको ये प्रूव करना कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो सेंटर पर लाई करेगा, या सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो ये कॉमन कॉर्ड है और ये आपका सेंटर आपने जो ज्वाइन किया है ये O है, यहाँ पे P ले लिया मैंने, ये पॉइंट आपका O हो गया, इसको O ले लिया। आपको ये प्रूव करना कि जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यहाँ पर एक पॉइंट है, मार्क कर लीजिए आप क्या करिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक। अब आपको ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP इज लिखोगे इसमें टू प्रूव में लिखोगे OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। दो ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल ऊपर वाला और एक ट्रायंगल नीचे वाला। तो देखो OA इज इक्वल टू OB है, रेडियस ऑफ द सर्कल। OA और OB इक्वल हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। इधर बताओगे PA इज इक्वल टू PB, ये भी रेडियस है, यहाँ दोनों के एक साथ लिख दिया रेडियस। अभी तक समझ लेना रेडियस है। फिर आप बताओगे OP दोनों ट्रायंगल में है। अभी हम ये वाली लाइन नहीं देख रहे, अभी केवल ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे वाला देख रहे हैं। और फिर हमने लिखा OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन। इससे हमको क्या मिला, इससे हमको ये मिल गया, कॉमन से इसलिए लिख दे क्या, COMMON कॉमन। इससे हमको मिल गया देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। प्रॉपर्टी क्या लगी, SSS। ये लग, जब ये ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब आप लिखोगे देयरफॉर एंगल, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लो, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल हो गया।
अब क्या करोगे कि लिखोगे इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। देखो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। AOM और BOM ले रहे हो आप, ले लिया। इसमें क्या बताओगे कि जो OA है वो OB के इक्वल है, OM दोनों में कॉमन है, ठीक, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। क्लियर कर लीजिए, ये एंगल इसके इक्वल है, OM दोनों में कॉमन है और AO OB दोनों इक्वल है, रेडियस है। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर ट्रायंगल OAM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। प्रॉपर्टी क्या लगी? SAS। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इससे हमको मिल जाएगा AM इज इक्वल टू BM। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM और इसे कहते हैं CP/CT। AM इज इक्वल टू BM हो गया। अब AM और BM जब इक्वल हो गया, अब ध्यान से समझो, AM इज इक्वल टू BM। अब याद रखिए कि मैंने बताया था कि अगर, अब याद रखिए थ्योरम में मैंने बताया था कि ये अगर सर्कल है, ये कॉर्ड है, और यहां से अगर हम बाइसेक्टर खींचे, ये D, देखो यही थ्योरम इसके पहले था। OD जो है अगर AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर AD और BD इक्वल होगा तो OD परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे आप लगा दीजिए। AB आपका कॉर्ड है, AM और BM आपका इक्वल हो गया। जब AM और BM इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक, अब यहाँ लिखोगे देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। सेम यही चीज आप इधर ले लीजिए तो हो जाएगा PM इज परपेंडिकुलर ऑन AB। हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो OP है, O एंड P लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमसे ये कहा था कि अगर दो सर्कल कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा उस पर सेंटर लाई करेगा। सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक, अब 10.3 आपका खत्म। ठीक, अब तुम्हारा अगला थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बहुत अच्छी थ्योरम है जो बार बार अप्लाई होगी और 10th में भी अप्लाई होगी, याद रखना है चीज। जिससे ये हमारा सर्कल, जितने मार्कर ला रहे हो एको मार्कर चल ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे कोई भी सर्कल होगा, जिसे सपोज करो कि आपको एक सर्कल दिया है, ये देखो ये सर्कल है, ये इस सर्कल में दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड मान लीजिए CD। ये अगर कभी ऐसा हो कि ये दोनों कॉर्ड आपकी इक्वल हो, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, इफ यू हैव गिवन दैट कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, अगर AB और CD इक्वल होगा तो सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से AB का डिस्टेंस ये, और सेंटर से CD का डिस्टेंस ये देखिए, ये डिस्टेंस हुआ सेंटर से, यहाँ पे n लिख दिए। अब केवल थ्योरम बता रहे, इसकी प्रूविंग हम नहीं बताएंगे, प्रूविंग आप बुक से पढ़ लीजिएगा। देखो अगर आपका AB इज इक्वल टू CD गिवन होगा तो आपको प्रूव करना है OM इज इक्वल टू ON। ठीक, परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस इक्वल होगा, ये प्रूव करना। डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ये 90 डिग्री एंगल ड्रा करेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। कि मतलब थ्योरम हमारी क्या है? थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। अगर सर्कल के कॉर्ड इक्वल है, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी का अपोजिट जिसको थ्योरम 10.7 एनसीईआरटी में दिया है, उसने कहा कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा,
अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। बस हर थ्योरम, जितनी थ्योरम सर्कल में है सबका कन्वर्स भी चल रहा है, साथ में कन्वर्स चलता रहेगा। अरे दो तीन बार अगर आप लगातार पढ़ लीजिए तो आपको याद हो जाता है। जैसे पहला थ्योरम सबसे पहले बताया गया था कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और अगर सेंटर का एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा। इसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर बाइसेक्ट कर रहा तो परपेंडिकुलर होगा। फिर कह रहा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, और जब इक्विडिस्टेंस होगा तो कॉर्ड इक्वल होगा। बस इतना सी बात है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव गिवन AB इज इक्वल टू CD, अब प्रूव करना है OM इज इक्वल टू ON, OM और ON इक्वल होगा। अब ये सब लाइन तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। बस इतनी सी बात याद रखना है। यहाँ पर तुमको प्रूव करना ON इज इक्वल टू OM। और इसको प्रूविंग कैसे करोगे, यहाँ से इसे मिला दोगे, यहाँ से इसको मिला दोगे, चाहे इधर मिला दो चाहे इधर मिला दो, इधर मिला दो। अब कॉर्ड जो है क्या था, CD और AB आपका इक्वल था, तुमको ये प्रूव करना ON इज इक्वल टू OM, ये ट्रायंगल लोगे और ये ट्रायंगल लोगे। आप बताओगे जो DN है वो BM के इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, ये दोनों आपकी रेडियस है, ये हो गया 90 डिग्री के एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल ये। तो RHS से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से प्रूव कर दोगे कि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है। और जब ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा तो आप बता दोगे ON इज इक्वल टू OM, ON और OM आपका इक्वल होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर कल कराएंगे आप। पहला क्वेश्चन देख लो सब लोग, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.4 कर लीजिए भैया, CD चेंज करिए। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिएगा। तो उसमें दिया है कि क्वेश्चन देखो, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल हैं जिसकी रेडियस 5 है और 3 है। ध्यान से समझिएगा, एक सर्कल आपका ये है, इसका रेडियस है 5। अब मान लो कि एक सर्कल और है, उसका रेडियस है 3। ये देखो ये सर्कल है, इसका रेडियस है 3। जब ये सर्कल बनाओगे तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से मिलेगा, ये O है और ये पॉइंट आपका P है। इसका फिगर बिल्कुल इसी तरह से बनना है। अब आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और 3 है, और इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच के डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन आपको बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कैसे बनाओगे हम बता दे रहे हैं। ऐसे एक लाइन खींचोगे 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे लिखोगे O, यहाँ पे लिखोगे P, ठीक। यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओगे, और यहाँ पे कंपास रखोगे, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओगे। यहाँ पे जब रखोगे तो 5 सेंटीमीटर का बनाओगे, और यहाँ पे जब रखोगे तो 3 सेंटीमीटर का बनाओगे, और इनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। ये बुक में गिवन है कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो सबसे पहले आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाइएगा, O पर कंपास को रख के 5 सेंटीमीटर का सर्कल, P पर कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का सर्कल। इस तरह का फिगर आपके बन जाएगा। ये देखो जहां पे P पे आपने बनाया तो ये छोटा वाला सर्कल है आपका P पर, तो इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब अगर आप ट्रायंगल देखो तो ट्रायंगल बना कौन सा आपके पास, ऐसे बना ट्रायंगल, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। मतलब ये A हुआ, ये P हुआ और ये O हुआ। अब अगर देखो तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 को ऐड करो तो 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गया, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। हुआ?
ए बी आपका कॉर्ड है, अर्चिता देखो लास्ट चल रहा है, ए बी आपका कॉर्ड है और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। कॉर्ड पर यहां से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। और मैंने अभी थ्योरम बताया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब कि ये जो ओपी है, अब आप लिखोगे देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट करेगा, एबी को, एबी को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब हो गया कि एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी और बीपी इक्वल हो जाएगा। एपी कितने का है, 3 का, तो बीपी कितने का हो जाएगा, 3 का। एपी और बीपी इक्वल है तो एपी 3 का है तो बीपी भी 3 का हो जाएगा। इसका मतलब एबी का लेंथ कितना हो जाएगा, एबी इज इक्वल टू 6 एपी। यही तुमको निकालना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अगर कोई और अकल लगाए थोड़ा सा, तो कहेगा कि सर एपी तो रेडियस है, किसका रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का है। अब बताओ बीपी क्या है, बीपी भी रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। मतलब ये टैलेंट वाला क्वेश्चन बता रहा है आपको कि एपी भी रेडियस है और बीपी भी रेडियस है। तो जब एपी 3 का है तो बीपी भी 3 का है। इसका मतलब एबी कितने हो जाएगा, 6। यही कहानी इसकी। ठीक, अब आगे क्वेश्चन आपको कल कराते हैं क्योंकि 2 बज गए। जाओ खाओ पिए।